हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ 5x³ और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ 5x³। अब देखें हमारे पास ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे ln के साथ 5x³ लिखा हुआ है, जबकि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें सिर्फ x लिखा हुआ है। तो अगर x के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको u सपोज कर लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू 5x³। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ u। तो अब जो है देखें यहाँ पे ln x का जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो यहाँ जो वेरिएबल है वो जस्ट एक सिंगल वेरिएबल x है, और जो डिफरेंशियल dx है उधर भी वेरिएबल x है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल हमारे पास सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास u है और यहाँ पे x है। तो हम क्या करेंगे, इस dx को रिप्लेस कर देंगे du से, और जब dx को du से रिप्लेस करेंगे तो इसको हम du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखें du और du कैंसिल हो जाएगा और वापस dx अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हमें ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी। तो देखें ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है। तो ln u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, इस u की जगह पे हम लिख देंगे 5x³। अब इस u की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, 5x³ लिख देंगे। अब जब हम 5x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम 5 लिख देंगे और फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x³। क्योंकि अगर कोई वेरिएबल है उसका कोई कोफिशेंट है तो वो कोफिशेंट को हम पहले लिख देते हैं, और d बाई डी एक्स जो है वो सिर्फ वेरिएबल x के ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स x टू दी पावर n-1। तो ये जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो x की पावर अगर n है तो ये जो n है ये x का कोफिशेंट बन जाता है और n-1 हो जाएगा पावर में। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे ये 1/5x³ और ये 5 वैसे ही आ जाएगा, और x³ का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 जो है वो x का कोफिशेंट बन जाएगा और पावर में से 3-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5x³ और 5 3 15, तो 15x² हो जाएगा ये। अब क्या होगा हमारे पास, ये 15 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, और ये जो है हो जाएगा 3x² अपॉन x³। अब रूल ऑफ इंडिसेस में हमें ये बात पता है, जैसे अगर x की पावर m है अपॉन x की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर n-m। यानी कि अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और हम अगर नीचे x लिखेंगे तो नीचे वाली पावर में से ये ऊपर वाली पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि ऊपर जो वो m है पावर और नीचे n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-m आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी यही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, तो ये जो 2 है ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा जैसे इस फॉर्मूले के अंदर है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 और x की पावर 1, और x की पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।